गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है मेरी आईडी कॉमर्स लेक्चर्स, ठीक है। लेक्चर्स है हमने, आज करेंगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। सो देखो, मार्केटिंग कंसेप्ट के कुछ बेनिफिट्स है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखो क्या लिखा है, एज बिजनेस ग्रोज ड्यू टू द मार्केटिंग कंपनीज नीड टू हायर मोर एम्प्लॉयज़ फॉर एक्सपेंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस। इसमें ये लिखा हुआ भाई, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, भाई मार्केटिंग करेंगे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट करा, सेल्स प्रमोशन करा, मार्केटिंग रिसर्च किया, ये सब चीज़ें की, बिजनेस तो आगे बढ़ेगा ही ना जब इतनी मेहनत करोगी तो। सो बिजनेस आगे बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो कंपनीज़ को ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि अब उनका बिजनेस बहुत बढ़ चुका है और बड़ा हो चुका है, तो ज़्यादा लोग चाहिए उसे मैनेज करने के लिए। सो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है, यानी नई नई नौकरियां निकल के आती हैं। हो गया ना एक फ़ायदा। सेकेंड पॉइंट देखो, इन दिस कंसेप्ट मोर अटेंशन इज गिवन टू कस्टमर नीड्स एंड वांट्स विच इंक्रीजेज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय कस्टमर्स। अब इस कंसेप्ट के अंदर क्या है, हम सारा फोकस किस पे करते हैं? कस्टमर की नीड्स और वांट्स पे। हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कस्टमर की सारी नीड्स पूरी हो, उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो, हम सेम वैसा ही प्रोडक्ट बनाए जैसा कि कस्टमर चाहता है। सो क्या होगा, कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर देंगे, खरीदेंगे हमारे प्रोडक्ट को। एंड द चांसेस ऑफ फर्म बिकमिंग अ सिक यूनिट इज़ रिड्यूस। तो हमारा इससे सेल्स बढ़ेगी और साथ में हमारी यूनिट जो है, ये मतलब जो कंपनी है वो एक सिक यूनिट नहीं बन पाएगी। सिक यूनिट यानी मतलब लॉस में नहीं जाएगी, क्योंकि हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि कस्टमर को सच में जिसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, द बिजनेस फर्म्स विच फॉलोज द मार्केटिंग कंसेप्ट ऑलवेज डिटेक्ट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड प्रिपेयर इटसेल्फ टू एक्सप्लॉइट देम। सो अगर कोई भी बिजनेस है जो मार्केटिंग कंसेप्ट यूज़ करता है, फॉलो करता है इस कंसेप्ट को, तो वो हमेशा जो है एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसको पता लगा रहता है, क्योंकि वो हर वक्त मॉनिटर करता रहता है, हमारे एनवायरनमेंट को एनालाइज करता रहता है। सो वो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करेगा कि कैसे मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊँ, कैसे मैं जो है, अगर कोई मेरे को एनवायरनमेंट में ऐसी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से मेरे बिजनेस को इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो कैसे मैं उस चीज़ को ठीक करूँ, है ना। एंड द फर्म कैन ऑल्सो फेस द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन बाय एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट। और इससे क्या होगा कि अगर कंपटीशन में का है, कोई प्रेशर है, कुछ भी है, तो हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, यानी अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान के, उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जान के अपनी स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस ला सकते हैं, कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिजनेस विच फॉलो मार्केटिंग कंसेप्ट ऑलवेज एनालाइज द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स विच अलाउज इट टू मोल्ड देयर प्रोडक्ट्स। अब देखो, कोई भी बिजनेस है, वही बात है, जो मार्केटिंग कंसेप्ट फॉलो कर रहा है वो हमेशा कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करता रहेगा, ध्यान रखता रहेगा कि भाई हमारा कस्टमर चाहता क्या है, हमारे कस्टमर की क्या इच्छाएं हैं, और क्या कोशिश करेगा कि अपने प्रोडक्ट को ऐसा मोल्ड, यानी अपने प्रोडक्ट में ऐसे चेंजेस लेकर आए, अपने प्रोडक्ट का ऐसा बनाए अपने प्रोडक्ट को वो, कि हमारे कस्टमर्स की जो भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, उस चीज़ को, उस एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा कर दूँ, ठीक है, विच इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ वट दे हैव टू ऑफर। सो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। कैसे? कस्टमर चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर हों, और हमने ये चीज़ कस्टमर से सपोज सर्वे करके पता करी कि कस्टमर ये चाहता है, तो अपने प्रोडक्ट वैसे ही बना लो, सेम वैसा ही कर दो जैसा कि कस्टमर चाह रहा है। तो इससे क्या होगा, जो हम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होगा, बिल्कुल कस्टमर के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट, marketing concept helps the management to direct organizational effort towards a long term and wider goals like stability and growth of the firm। अब मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एफर्ट्स हैं, यानी चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, कोई फंक्शन, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उससे हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो जाए, हमारा जो है फर्म ग्रो करे, वो स्टेबल रहे, ठीक है, मतलब सर्वाइव करे, ग्रो करे, जो है डाउन ना जाए, नुकसान ना हो, उसमें कुछ ऐसी कोशिश की जाती है मार्केटिंग कंसेप्ट के थ्रू। नेक्स्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ टू मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन विच लेड्स टू इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। अब मार्केटिंग कंसेप्ट में एक चीज़ मानी जाती है
कि हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, अपने प्रोडक्ट के थ्रू कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। सो इससे क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा। भाई कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है, उसकी इच्छाएं पूरी हो रही है, उसको लग रहा है कि भाई मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उतने पैसे के बदले मुझे सही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एक सोशल वेलफेयर ही है यार एक तरीके से, कि हम सामने वाले को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं किसी बात का। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग कंसेप्ट केयर्स अबाउट कस्टमर्स नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग कंसेप्ट जैसे कि मैंने बताया कस्टमर्स की नीड्स और सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखता है कि कस्टमर की सारी नीड्स पूरी होनी चाहिए। सो व्हेन कस्टमर बाइज मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स एंड दिस अपग्रेड द स्टेटस ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर जैसे कि अगर उसकी नीड सेटिस्फाइड हो रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे काम आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के प्रोडक्ट वो खरीदेगा। तो जितना ज़्यादा उसके पास प्रोडक्ट्स होंगे, जितना ज़्यादा उसकी सहूलियत की चीज़ें होंगी उसके पास, उसका स्टेटस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो कस्टमर का स्टेटस बढ़ाने में भी ये चीज़ हेल्प करती है। इसके बाद ये वीडियो खत्म।